घर नहीं है, उस व्यक्ति को हम भगवान मानेंगे, उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे और जिस दिन उसको रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन अपना कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, मैं भी 2 बार पार्लियामेंट का मेंबर हूं, अभी भी आऊंगा, लाखों मतों से चुन के आऊंगा। बिहार में मैं कहूं कि नहीं कहूं मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं मेरे क्षेत्र में लोगों को कहता हूं, कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए जो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी है, ये सबके लिए है। जिस भाव में हिंदू को पेट्रोल मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। जिस भाव में गैस का सिलेंडर फॉरवर्ड को मिलता है उसी भाव में बैकवर्ड को मिलता है। हमारी बेसिक बातें हैं गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी। अब मैंने तो कहा, मेरे लोगों को 15 साल से कह रहा हूं कि जो करेगी जात की बात उसको कसके पड़ेगी लात। और मुझे सब जात, पंथ, धर्म, भाषा के लोग वोट देते हैं। और ऐसा भी नहीं, अभी मैं लगातार महाराष्ट्र और देश में घूम रहा हूं, सब जाति के लोग मुझे सुनने के लिए भी आते हैं और मुझे मिलने के लिए आते हैं। 4.5 करोड़ YouTube पर मेरे फॉलोअर्स हैं और 3 लाख रुपए महीने की कमाई होती है मुझे, लोग वीडियो सुनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका सही सवाल गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी है। पढ़िए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, अच्छा उत्पादन कृषि में बढ़ाइए, कृषि माल कर प्रक्रिया करने वाले उद्योग शुरू करिए। 24 घंटे बिजली चाहिए, पीने का पानी चाहिए, गरीब को मकान चाहिए। मैंने ये सब करके दिखाया। गिरिराज जी आए मेरे पास, मैंने मेरे क्षेत्र में 15,000 युवाओं को रोजगार दिया, उसमें से 200 भी मेरे जात के नहीं है। मैं स्मार्ट विलेज बना रहा हूं और जो गरीबों के लिए काम करता हूं उसका टर्नओवर 2,500 करोड़ है। ये संभव है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों की, हमारे देश की जनता की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, जिनको समाप्त करने में पूरी तरह फेल्यूर हुए, जो फेल हो गए, वो अब जाति जाति को जलाकर, जात, पंथ, धर्म, संप्रदाय को लड़ाकर जातिवाद की और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। जब कन्विंस करना मुश्किल होता है तो कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, उससे बच के रहिए। और मैं विश्वास देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना जा रहे हैं जो विश्व गुरु होगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और दुनिया की तीसरी महान आर्थिक व्यवस्था बनेगी। ये विश्वास हमने जनता को दिया। मैं मंत्री हूं, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं लाखों में बात करता हूं। मैं बिहार में केवल 80,000 करोड़ के ग्रीन हाईवे बना रहा हूं, गंगा के ऊपर 13 ब्रिज बना चुका हूं, और भी कोई 15 नहीं 25 बनाने होंगे तो मैं बनाने की औकात और ताकत रखता हूं। आप बोलोगे पैसा कहां से आएगा? यही तो मेरा फॉर्मूला है। जिसको अध्ययन करना है वो जरूर मेरे पास आए, मैं उसको समझा दूंगा। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के लिए और गरीबों के काम करने वाले नेताओं की कमी है। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम 10 साल में कर चुका हूं। वो है माइक का लाल कॉन्ट्रैक्टर जो कह सके कि गडकरी साहब से टेंडर मिलाने के लिए उनके घर मुझे मिलना पड़ा, अगर कोई होगा तो कान में बता दो, मैं छोड़ दूंगा सब बातें। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इस विचार के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको बताने के लिए आ रहा हूं, आप चिंता मत करिए, जितनी मांगे है उतनी कर लो।
डरने का काम नहीं है, मेरे पास द्रौपदी की थाली है, तुम जितना मांगोगे उतना दूंगा, पर मेरी कंडीशन एक ही है कि गिरिराज को लाखों वोटों से जिताकर भेजिए, बाकी सब काम हो जाएगा। ये जो पिछड़े हुए राज्य की बात हो रही है, उन राज्यों को हम विकास की ओर लेके जाएंगे। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि कांग्रेस ने और लालू जी ने जो 60 साल में नहीं किया, वो 10 साल में कमाल हमने बिहार में करके दिखाया। आज करीब 80,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। बिहार तेजी से बदल रहा है और केवल रोड नहीं बनते। आप याद रखिए, आपकी गरीबी, आपकी भूखमरी, आपकी बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको अच्छे रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और टेलीकम्युनिकेशन के साधन चाहिए। ये 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है वही रोजगार मिलता है। मैं हमारे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वाक्य लिख कर रखा है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। उसका अर्थ ऐसा है कि अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। गिरिराज जी हमारे जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने अनेक गांवों को मजबूत रोड से भी जोड़ने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुंबई में मंत्री था, महाराष्ट्र में। आप कभी मुंबई आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया। पहले देश का मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, और समुद्र में जो आप टीवी पे देखते हो, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य भी मुझे मिला। जब हमारी सरकार नहीं आई फिर से, तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपने शहरों में बहुत काम किया है, अब गांव को जोड़ने वाली योजना आप तैयार करो। मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई जिसमें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे। 3-4 महीने हमने मेहनत की और बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंपा, और 15 दिन के बाद लाल किले पर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है। इन 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस देश के इतिहास में किसी ने किया होगा तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और वही विरासत को लेकर आदरणीय गिरिराज जी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं। वो बड़े इनोवेटिव है, अलग अलग कल्पनाओं का उपयोग अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने लगातार करके दिखाया। प्रधानमंत्री सड़क योजना में उन्होंने देश के लाखों गांव, गरीब मजदूर, किसान का कल्याण करने वाली इस योजना को बड़े यशस्वी रूप से उसका संचालन किया।
और मुझे विश्वास है ये देश बदल रहा है। मैं किसान हूं और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां कम से कम 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और पहली बार 2004 में गिरिराज जी को पता है कि हमारे देश में किसानों को उनके उपज का सही दाम नहीं मिल रहा था। कपास सस्ता था, कपड़े महंगे थे, गेहूं सस्ता था, ब्रेड बिस्किट महंगे थे, संतरा सस्ता था, जूस महंगा था। किसानों के उपज को कोई कीमत नहीं थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी के साथ में ब्राजील भेजा और मैं ब्राजील गया था और ब्राजील से आकर 2004 में मैंने ऐलान किया था कि इस देश का किसान अब केवल गेहूं चावल मक्का नहीं बनाएगा, इस देश का जवान, इस देश का किसान अब देश के लिए पेट्रोल डीजल का पर्याय देने वाला इथेनॉल बनाएगा। आपको खुशी होगी कि किसान केवल अन्नदाता नहीं है। हमारी सरकार की सोच को समझो और समझकर बात करो। हमने तय किया कि हमको गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, गांवों को सुखी समृद्ध और संपन्न बनाना है, किसानों के फसल के सही दाम देना है और युवा लोगों के हाथों को काम देना है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अब किसान केवल अन्नदाता नहीं है, अब किसान ऊर्जादाता बन गया। ऊर्जादाता, ये गिरिराज जी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, इसको जितनी बिजली लगती है उससे ज्यादा बिजली मैं जो किसानों के लिए शुगर फैक्ट्री चलाता हूं वो उतनी बिजली तैयार करते हैं। बिजली किसान 380 मेगावाट बिजली तैयार करते हैं। मुझे मालूम नहीं बिहार सरकार कितनी करती है, पता नहीं मुझे। एनटीपीसी की बिजली ज्यादा यूज करती है। हाँ, मेरे को मालूम नहीं, पर एक समय आया था बिहार सरकार जितनी करती है उससे बराबर हम बिजली तैयार करते हैं। हाँ, और अब इसलिए हमने किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया और वहां हम रुके नहीं। अब हमने किसान को ऊर्जादाता से ईंधन दाता बनाया। ये इथेनॉल हमने लाया। मेरे पास इनोवा की गाड़ी है, हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी है और गिरिराज को सब गाड़ियों में मैंने घुमाया। अब हमारे देश में शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, मक्के से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है, ये जो राइस स्ट्रॉ है जिसको हम परली कहते हैं उससे इथेनॉल बनता है, बाम्बू से इथेनॉल बनता है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जाते हैं और हम खाड़ी देशों से पेट्रोल डीजल आयात करते हैं। पर हमारी सरकार ने अगर कोई काम किया होगा तो किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया, ऊर्जादाता से ईंधन दाता बनाया और अब ईंधन दाता नहीं तो अब पंजाब और हरियाणा में मैंने इनिशिएटिव लिया और जो परली जलाते थे जिससे प्रदूषण होता था उससे बिटुमिन बन रहा है, बिटुमिन डांबर बन रहा है। अब किसान डांबर भी बना रहा है। पानीपत में प्लांट लगा हुआ है इंडियन ऑयल का, 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होता है, 150 टन डांबर तैयार होता है और 76,000 टन हवाई ईंधन तैयार होता है जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। आप शायद मुझे जानते नहीं क्योंकि मैं आपके एरिया में कम आया हूं, पर मैं झूठी बात और झूठे वादे करने वाला फोकनाल लीडर नहीं हूं। जो बात कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। 10 साल में मेरे भाषण पूरे मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं।
कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ। जो बात मैंने कही वो जब नहीं हुई, वो कहने वाला कोई तैयार नहीं। और इसलिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आने वाले 5 साल में ये हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, इसके स्कूटर और मोटरसाइकिल, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अथॉरिटी हूं इसका, ये पूरी किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पर चलेगी। मेरे ही मांग पर इंडियन ऑयल ने देश में 300 इथेनॉल के पंप खोलने का निर्णय किया है। और अब इनोवा जो टोयोटो की है, वो टोयोटो की गाड़ियां, मारुति सुजुकी की गाड़ियां, ये फ्लेक्स इंजन पर आ रही है। ये गाड़ियों में मैंने गिरिराज जी को सफर करवाया। ये गाड़ी में पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर, इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर। और ये जो इनोवा गाड़ी मेरे पास दिल्ली में है, नागपुर में भी है, मैं घूमता हूँ चुनाव में, उसमें आजकल मैं Z+ में हो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरे लिए पुलिस वाले कहते इसमें बैठिए। पर कहता मैं किसान हूं, मुझे गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, मैं इसका प्रचार करता हूं। और मेरी गाड़ी 60% बिजली पे चलती है और 40% बायो इथेनॉल जो आप मक्के से तैयार करते हो, शुगर केन जूस से तैयार करते हो, उस पे चलती है। अगर आज मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपके यहां आप मक्का लगाते हो, चावल लगाते हो, और अगर इससे पेट्रोल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, तो इसके भाव बढ़ेंगे, तो फायदा किसको होगा? मैं 10 साल से जब जब बिहार आता था, तब नीतीश कुमार जी को, इनको सबको कहता था कि मक्के से इथेनॉल शुरू करो, ब्रोकन राइस से इथेनॉल शुरू करो। और मुझे खुशी है कि आज बिहार में भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और वो दिन अब बेगूसराय में, यहां भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली, किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसका मतलब है हवाई ईंधन, वो किसानों ने तैयार किया। उसके ऊपर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली तक यशस्वी रूप से आया। मैंने उसका स्वागत किया। अब टाटा का एयर एशिया का विमान भी, वो भी चला। और अब बेगूसराय में इथेनॉल तैयार होगा, हो रहा है। अब आगे इसमें से हवाई जहाज भी चलेंगे, कार भी चलेगी, स्कूटर भी चलेगी, मोटरसाइकिल भी चलेगी, प्रदूषण भी कम होगा, आयात भी कम होगी, और किसानों को फसल के सही दाम मिलेंगे, और गांव के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। मक्के का कीमत दुगना हो गया। हाँ, मक्के का जी 12 रुपये था, 19 में, अभी 22 है। देखो, मक्के की कीमत बढ़ गई। अगर मक्का खरीदने वाली इथेनॉल की फैक्ट्री नहीं होती तो क्या होता? ये क्यों नहीं किया कांग्रेस वालों ने? कांग्रेस और इतने दिनों में शासन था ब्राजील में, 1954 से लेकर इथेनॉल चल रहा है। क्यों नहीं लाया उसको? इंपोर्ट करते रहे गैस को, पेट्रोल को, डीजल को। महंगा पेट्रोल डीजल आप खरीदते, मिट्टी का तेल खरीदते। ये मिट्टी के तेल की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है। पर यह क्रांति अगर किसी ने की तो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार आई उसने की। अब केवल इसके ऊपर हम रुके नहीं है। अब इसके लिए गिरिराज जी को पता है कि पानी से हाइड्रोजन निकालकर अब हमने गाड़ियां लाई है। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। हमारा भविष्य का फ्यूल है हाइड्रोजन, और मैंने हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे पास है, जिसके ऊपर भी गिरिराज जी ने चक्कर लगाया। मैं झूठ नहीं बताता, ये सब होने वाला है।
गांव में जो अंधेरा है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का, वो छटेगा। गांव का विकास होगा, गांव में अच्छे रोड होंगे, गांव में किसानों को उसके फसल के सही दाम होंगे, गांव के युवाओं के हाथों को काम होगा। केवल स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट देहात भी बनेंगे और आपका जीवन सुसह्य होगा। ये हमारा सपना है। हम राज